नमस्कार, मैं श्रेया सिंह, आप देख रहे हैं स्तंभ भारत न्यूज। जनपद कन्नौज के बोर्डिंग ग्राउंड में रविवार को सबका दल यूनाइटेड द्वारा एक विशाल जनसभा एवं संगठनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी ने की। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर कन्नौज सहित आसपास के कई जनपदों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को सरकार में उचित सम्मान और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वहीं मुख्य अतिथि ओम प्रकाश राजभर ने प्रमोद लोधी का समर्थन करते हुए कहा कि वह हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि समाज के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद समर्थकों ने भी प्रमोद लोधी को अपना पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सबका दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष नीरज लोधी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष आदित्य लोधी सहित विभिन्न जनपदों के जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्तंभ भारत न्यूज से कन्नौज ब्यूरो चीफ आदेश राजपूत की रिपोर्ट। आप तो सरकार में ही है, तो वहाँ पर क्यों नहीं हमारी बात? बिल्कुल उठाते हैं। आप सदन की कार्रवाई उठा के देखिए। हमसे ज्यादा सदन में पिछड़ों की भागीदारी की बात बोलने वाला कोई है क्या? ठीक। मंत्री जी, चुनाव की तैयारी यहाँ से भी शुरू हो रही है। यहाँ पर भाजपा के ही तीनों विधायक हैं, कोई आपका सपोर्टर यहाँ पर भाजपा का दिखा नहीं है। देखिए, ये दल जो है, ये सबका दल यूनाइटेड की मीटिंग है, यहाँ एनडीए की मीटिंग नहीं है। हम अपनी पार्टी के, हम भाजपा के सहयोगी दल हैं, एनडीए में, तो हम सहयोगी दल हैं। हमारे ऊपर कोई ऐसा अंकुश नहीं कि आप कहीं नहीं जा सकते। हम चाहे जहाँ चले जाएं, हैं हम एनडीए में, एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अधिकार की बात, अगर किसी भाई की मदद करनी है तो हम 10 कदम आगे बढ़ करके। एक बयान आपका बड़ा चर्चा में है कि बंगाल और बिहार के बाद यूपी में बड़ी दुर्दशा होगी समाजवादी पार्टी की। 100%। देखिए, उसका कारण है समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान को ही आप देखिए। गाना बज रहा है, आवदे सपा के कट्टा सटा के उठा लेंगे। जिन बहनों के साथ, जिन बहुओं के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी हुई है, आप उनको याद दिला रहे हो। अभी एक नेता ने पोस्ट डाला था, मैंने पढ़ा था कि लगता है कि मायावती जी का फिर ब्लाउज और धोती फाड़ना पड़ेगा। तो क्या है? अभी आपको बताइए, भाटी का बयान कि जाट और गुजर की महिलाओं पर जो टिप्पणी किया वो तो अलग टिप्पणी की, लेकिन पूरे देश के ब्राह्मणों की तुलना वेश्या से कर दी। यही सिखाते हो आप। जातियों को चुन चुन के गाली दिलवा रहे हैं अखिलेश जी, तो क्या वो जातियां गाली सुनकर के आपको ओढ़ देंगे? उन्हीं के नेता लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप उठा के देखिए उनके बयान। अभी आप उठा के देखिए, चंदौली मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के 4 नेता इस तरह उसको मार रहे थे, उसका बाल पकड़ के, कि पति भी अपनी पत्नी को नहीं मारेगा उस तरह। इस तरह उसको पीटेड वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा। ये स्थिति है। तो आप बताओ कि चंदौली में कैसे लोग वोट देंगे? आप अगर कासगंज की बात करिए, अरे कौशाम्बी की बात हम करें, कौशाम्बी में उठा के देखिए, पाल की बेटी के साथ 4 सफाई रेप करते हैं, हत्या कर देते हैं। अभी पासी की बेटी के साथ रेप हुआ, हत्या कर दी। तो हर जिले में आप समाजवादी पार्टी क्यों आ रही है? उसमें कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है? बसपा क्यों नहीं आ रही है? बीजेपी क्यों नहीं आ रही है? या भारतीय समाज पार्टी क्यों नहीं आ रही है? आप ही क्यों आ रहे हैं? तो उस जिले में आप माहौल खराब अपना कर रहे हैं, हमारा तो कर रहा है, हमारे लिए तो बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, आपने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन महंगाई की बात कहीं नहीं की। आज भी पेट्रोल के गैस के दाम 29 रुपये बढ़ गए। जनता बेहाल नहीं, आप समझदार हैं। ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है। युद्ध में पूरे एशिया में दिक्कत पैदा हो गई है। हमारे देश में तेल और सीएनजी पैदा नहीं हो रही, वहीं से आता है। पूरे देश में, पूरे दुनिया में जब ये महंगाई हो रही है, तेल जब दुनिया के महंग होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो उसकी चपेट में पूरा देश आता है। हमारा भारत केशवानंद जो गौ यात्रा लेके निकल रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा इससे? समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं कि गौ यात्रा लेकर निकले। आप बताइए कि शंकराचार्य मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री के खिलाफ, यही सब है।
शंकराचार्य का शंकराचार्य जिस उद्देश्य से आप हैं अपना उद्देश्य पूरा करिए, कुछ नहीं। लेकिन आप अगर पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या है? वो तो गाय की यात्रा लेके कहाँ यात्रा लेके निकले? गायों की सुरक्षा के लिए क्या कहना अच्छा, आश्वासन दिया गया था कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे? गाय को माता है ये, राष्ट्रमाता क्यों नहीं? आप बताओ, माता माता होती हैं कि उनको हम राष्ट्रमाता मानते हैं? माता तो है ना। जब एक IRS ने मेरा मजाक उड़ाया था और मुझे अनपढ़ गंवार कहा था, हमने उस अधिकारी से कहा कि आप परेशान न हो, 2027 में इतनी मेहनत करूंगा कि उत्तर प्रदेश के लोधी समाज में बदलाव होगा, उसका मुंह तो हम जवाब देंगे। पिछली सरकार में जब पिछड़े समाज की बात आई तो माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब ने कुर्सी पर लात मार दिया। लोग तो प्रधानी की कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पिछड़े समाज के लिए कैबिनेट कुर्सी छोड़ दी। ऐसे नेता का साथ देना है कि नहीं देना है? पिछड़ों की बात करेगा उसका साथ देना है कि नहीं देना है? पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ेगा उस नेता को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाने का काम किया जाएगा। रहेगा। अब आप समझ सकते हो, हम तो अभी अपने यहाँ एक राष्ट्रीय स्वयं सेना बनाए हैं और बिना लाइसेंस का हथियार बांटन किए कि मंत्री जी बिना लाइसेंस का हथियार बांट रहे हैं, कहीं पुलिस पकड़ न ले। हमके तो आवा तो होंगे दे दें तो न पकड़ेगी। अब बिना लाइसेंस का हथियार होता क्या, उनको खुद नहीं जानकारी थी। और हमारे मीडिया के भाई कम से कम 8 दिन खूब चला प्रचार। 8 दिन के बाद जब बटा तब लोगों को समझ में आया कि नहीं भाई तो ऐसा हथियार बांट दिया कि कोई छू भी नहीं सकता उस व्यक्ति को। वही डंडा बांटे समझ रहे हैं ना। तो साथियों, बहुत गर्मी है, हमारी आपकी 20 बात होगी। फिर कई कार्यक्रम भाई प्रमोद लोधी जी रखेंगे, हम आपके बीच में आएंगे। और इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरह खेत में आप अगर मक्का पैदा कर सकते हैं तो लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे सभी बंताले खोले जा सकते हैं। उसके लिए आप अपने पॉलिटिकल पावर को हाथ में रखिए। दावे के साथ कहता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अधिकार लेने से, भागीदारी लेने से, हिस्सेदारी लेने से कोई माइकला रोक दे। जो जहां बैठे वहीं खड़ा हो जाइए। हम सरकार में हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, तूने चाहा ही नहीं, तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। बधाई देता हूं भाई प्रमोद लोधी जी को, जिन्होंने यानी अवंतीबाई लोधी जी के विचारों पर, आदर्शों पर चलकर आप लोगों को इस 45 डिग्री टेम्परेचर में यहां इकट्ठा किया है। मैं यहां आने के लिए 11 बजे मैं आपके जिले में आ गया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रमोद लोधी जी का निर्देश था कि आप 1 बजे आ जाइएगा। हम तो 11 बजे आ गए थे। हम सोच रहे थे कि कब हमको बुलाया जाए, मैं आपके बीच में आऊं। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ताकि हम गरीबों का इलाज किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी पार्टी का हो, हमसे उससे मतलब नहीं। हम रुपया देते हैं, सरकार के पास विवेकाधीन कोष है,
उस कोष में अपार पैसा है। कोई भी व्यक्ति आप बीमार होता है, ऑपरेशन कराना हो, इलाज कराना हो, सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा लो, तहसील से आय प्रमाण पत्र बनवा लो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी 3 पेपर हमको दे दो। जिस दिन हमारे पास मैं दस्तखत करूंगा, इमरजेंसी होगा तो 5 दिन, जनरल है तो 10 से 15 दिन के अंदर रुपया हॉस्पिटल पहुंचा के उस व्यक्ति का इलाज फ्री कराने का काम करता हूं। प्यार से भी कहना चाहता हूं, इस तरह का अगर कोई भी व्यक्ति आपको हिताई नेताई रिश्तेदार गांवपुर में कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, उसकी व्यवस्था हम करते हैं। लगभग 26 करोड़ रुपया हम 9 साल में हम दे चुके हैं। कोई 5 लाख, कोई 4 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 1.5 लाख, जितने का एस्टीमेट बना करके डॉक्टर ने दिया, उतना रुपया उसके हॉस्पिटल पहुंचाकर उस व्यक्ति का इलाज फ्री कराने का काम करते हैं। तो इसका भी लाभ तिरंगा रानी वंशी भाई लोधी के संसद जा रहे हैं। तो मैंने कई बार कहा है कि लोधी समाज का वक्त बदला, लोधी समाज का वक्त बदला है, रक्त नहीं बदला है। ये वही रक्त है जो 1842 और 57 में अपनी ताकत को दिखाया था बचाने की। कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने की, और कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं टिकट पाने की, विधायक बनने की। लेकिन ये प्रमोद लोधी जिंदाबाद जिंदाबाद